मैं सत्य कहूं, मेरे जीवन में एक भी सिंगल कथा, एक भी ऐसी सिंगल कथा नहीं हुई जिसमें इस कथा ने यह एहसास न करा दिया हो कि यह कथा व्यथा हरण कथा है। क्या है ये कथा कथा नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है, ये कोई पूर्व की कही हुई बातों का अनुसरण केवल मात्र नहीं है, ये व्यथा हरण कथा है। हाँ? अब देखिए, संवादित करते हुए, संवर्धित करते हुए सारी व्यवस्थाओं को खूब आनंद से बनाया है। हाँ, इस छोटी सी जगह में इतनी दिव्य व्यवस्था की है। ये वैसे तो टूरिज्म के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है, यहां लोग घूमने और भ्रमण करने आते हैं। हाँ, यहां आयोजकों ने कितनी दिव्यता से और कितने आनंद के साथ खुले दिल से खूब खर्चा करके खूब आनंद से व्यवस्थाएं करी, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर हो कि हुई है वही जो प्रभु रचे राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये कथा कल प्रारंभ होने वाली थी, इसलिए मैं ये सब बात आपको बता रहा हूं। तिथि के आधार पर, मुहूर्त के आधार पर हम सबने बड़ा प्रयत्न किया। सोमवार दिन है, तिथि बड़ी अच्छी है, नक्षत्र बहुत बढ़िया है, बढ़िया मुहूर्त है और सोमवार को हम कथा प्रारंभ करेंगे। हम सब ने अपना अपना भरसक प्रयत्न किया। हम एक दिन पहले आ भी गए यहां, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी इस क्षेत्र का मंगल हो, इस परिवार का सुमंगल हो और इस वंश में हर तरफ मंगल ही मंगल हो, इसलिए परमात्मा मंगलवार से प्रारंभ कर रहे हैं। और इस कथा का नाम भी तो देखो, सुमति शिव महापुराण रखा है। क्या सुमति? एक बात कहूं, बाबा हनुमान को बुद्धि नाम अग्रण्यम कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धि नाम अग्रण्यम। जब आप संस्कृत में श्लोक पढ़ें तो उसमें आता है बुद्धि नाम अग्रण्यम। अतुलित बलधाम महिम शैला वदेहम तनुजवन कशानम ज्ञान नामाग्रण्यम। हाँ, सकल गुण निधानम वानराणाम विधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पातजातम नमामि। उनको नमन किनको किया जा रहा है? नमन उनको किया जा रहा है जो महादेव के द्वादशावतारी हैं। महादेव ही हैं स्वयं, ऐसा मानो आप, उनके अंशावतारी हैं। तो सुमति चाहिए तो बुद्धि नाम अग्रण्यम को प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए कथा को मंगलवार से शुरू करना पड़ेगा। ये परमात्मा की इच्छा नहीं तो और क्या है, जरा सोच कर देखो। इस कथा को हम हर बार कहते हैं महादेव स्वयं चलाते हैं, ना तो कोई सुनने वाला होता है, ना कोई सुनाने वाला, ना कोई आयोजन करने वाला और ना ही कोई संवादन, ये पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाला। ये सारा का सारा अरेंजमेंट परमात्मा स्वयं करता और कराता है। यद्यपि बहुत धन, बहुत बल और बहुत संयम और बड़ा बल लगा करके इस कथा को आयोजित किया जा रहा है। श्रीमती विमला रावत जी का मैं जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी साधुवाद करूं, जितना भी आशीष दूं उतना कम है। इन्होंने इस छोटे से क्षेत्र में इस विशाल आयोजन को आयोजित करके यहां मंगल कराने की भावना से सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में शुभता प्रदान हो और सबके जीवन खुशहाल हो जाए, इस भाव से इस कथा का आयोजन किया है। तो परमात्मा ने दिन, और एक बात कहूं, ये धरा पूज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस धरा की हर रज में, हर छोटे छोटे कंकड़ कंकड़ में शंकर विद्यमान है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे दो जगह बहुत आनंद आता है कथा करने में। कौन सी? एक तो वो जहां परमात्मा का अपना कोई तीर्थ हो और अथवा पहाड़ों के आसपास। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की पत्नी, हिमालय राज की पुत्री हमारे महादेव की पत्नी। महादेव चाहते हैं कि ऐसे दिव्य स्थानों में ही कथा हो, इसलिए हम लोग पूर्व में अभी त्र्यंबकेश्वर से सीधा कथा करके यहां पधारे हैं। आप समझो हमारे
पूरी की पूरी टीम के अधिकतर एक आध को छोड़कर ससुराल गए हो तो नहीं कह सकते, अन्यथा ज्यादातर लोग सीधे ही वापस यहां आ गए। हाँ, सीधा त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन किया और यहां पधार गए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। वहां से सीधा हम लोग यहां इस कथा में आ गए। तो आपका मानस, आपकी बुद्धि और आपका भाग्य बड़ा प्रबल है, इसलिए महादेव की गाथा यह सुनने को आपको प्राप्त हो रही है। एक बात कहूं दीपू, एक बात कहूं, जरा गौर से सुनना। ज्यादातर संसारी उन जगहों में भागते हैं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा दिखती है, जहां बहुत भीड़ हो वहां जाना चाहते हैं। कुचल जाए, धक्का लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, समस्या नहीं है, लेकिन जाना वही है जहां बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़े। मैं आपको सत्य कहूं, यह पांडाल छोटा पड़ने वाला है, क्यों परेशान हो? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम पहले आकर बैठ गए हो, बस इतनी सी बात है। हम अभी त्र्यंबकेश्वर कथा करके आए, पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ था। हाँ, हमारी कथाओं में 2-4, 10,000, 25,000, 50,000 लोग आना स्वाभाविक और सामान्य बात है। मैं हर बार कहता ये बात कि जब कम लोग आए तो तुम प्रसन्न हो जाना, आनंदित हो जाना और अपने आप को खुश नसीब समझना। क्यों ऐसा क्यों समझना? तुम अगर चंद लोग बैठकर इस कथा, थोड़े से लोग बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हो तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझना, अपितु सौभाग्यशाली समझना। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्रसाद की मात्रा कितनी भी हो, पाने वाले अगर कम होंगे तो ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या? प्रसाद की मात्रा कितनी भी हो, पाने वाले अगर कम हो तो ज्यादा मिलेगी। आप सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो, यहां 10-20 हजार लोग होते तो ये 20-50 कैमरे वाले हर आदमी का एक एक इंसान का फोटो खींच रहे होते क्या? जरा सोच कर देखो। हाँ, तुम सब तक पहुंचते क्या? जरा सोच कर देखो। और एक बात कहूं, तुमको तुम देख रहे हो, तुमको तुम्हारे लोग देख रहे हैं, तुम्हारे प्रदेश के लोग, तुम्हारे देश के लोग, अपितु समूचे विश्व के लोग देख रहे हैं। ये कथा 15 करोड़ लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं? 15 करोड़ लोग देख रहे हैं। तुम चंद लोग बैठकर आनंद लो इस कथा का आयोजन कराने के लिए। हाँ, इस कथा को कराने के लिए जो व्यवस्था की गई है, इसका प्रसारण टेलीविजन पर किया जा रहा है, जहां पर 15 करोड़ लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तुम सुन रहे हो तो भी वो सुन रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे तो भी वो सुन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तुम समझना कि तुम भाग्यशाली नहीं, तुम प्रबल सौभाग्यशाली हो। हाँ, एक बात कहूं, गौर से सुनना। एक बात कहूं, बहुत गौर से सुनना। कहते बहुत जन्मों के जब भाग्य उदित हो, बहुत ध्यान से समझना। बहुत ज्यादा लोग हों तो चिल्लपों ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग हों तो ध्यान कम लग पाता है। अगर साधना करनी है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए मालूम? कौन बताएगा? साधना करनी हो तो सबसे पहले एक चीज चाहिए, एकांत। क्या चाहिए? एकांत चाहिए। यानी जितने कम लोग हों उतना एकांत है, अन्यथा अगल बगल वाली चाची, नानी, काकी, बुआ कान में फूंकना शुरू कर देंगी और कुछ न कुछ फूंकती ही रहेंगी, अंत तक कथा खत्म होने तक फूंकती ही रहेंगी। जितनी कम जनी बैठी हो उतना अच्छा है, कान कम फूंके जाएंगे, तुम्हारी साधना श्रेष्ठ होगी और तुम वो प्राप्त कर ले जाओगे जो पाने आए हो। एक बात और बताऊं, मैं बहुत आनंदित हूं, मुझे बड़ा प्रबल आनंद है इस विषय का कि तुम आनंद से, दिव्यता से और पूरे मनोयोग से इस कथा का श्रवण कर रहे हो। हाँ, केवल और केवल ये शिव महापुराण ऐसी है जिसमें तुम्हारे मनचाहे फल की प्राप्ति
उस कथा के विश्राम दिवस के पहले ही मिल जाती है, या विश्राम दिवस के पहले ही तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा मांगा हुआ वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाता है। ये पूरा इतिहास है कुछ है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहां बैठकर वही मांगना, यहां बैठकर वही मांगना जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक हो, और यहां बैठकर कुछ छोटी मोटी चीज नहीं मांगना। यहां बैठकर अगर मांगना तो कुछ बहुत बड़ी चीज मांगना। यहां बैठकर अगर मांगना तो कुछ खास चीज मांगना, कुछ स्पेशल चीज मांगना। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सरदर्द, घुटने का, कमर का, कंधे का दर्द की दवाई नहीं मांगना। ये तो तुम्हें मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और छोटी सी कोई शीशी आएगी और उसमें से वो फुस 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 करके निकाल के लगाओ और ठीक हो जाएगा। तुम तो कुछ ऐसा मांगना जो हो नहीं सकता हो, तुम कुछ ऐसा मांगना जो मुश्किल हो, तुम कुछ ऐसा मांगना जो बहुत मुश्किल हो और बहुत टफ हो, और जैसे तुम्हें लगता हो कि ये हो नहीं सकता, वो मांग कर बैठना। तुम बस मांगना, देने वाला महादेव बहुत बड़ा है, वो तुम्हें वो प्रदान करेगा जो कहीं और मिल सकता नहीं है, और जरूर प्रदान करेगा। इस कथा का नियम है, इस कथा का ये प्रयोजन है, और इस कथा का ये इतिहास है। मेरी हर कथा में 96% लोग, 100 में 96% अंतिम वाले दिन हाथ उठाकर कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया है जो मैं मांगने आया था, मुझे आगाज लगने लगा है, मुझे अब लगने लगा है कि वो सब होने लगा है, और उसके लक्षण मिल रहे हैं कि अब मैं सफल हो जाऊंगा इस कार्य में। हाँ, तो कुछ बड़ा मांग कर बैठना। तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य और तुम्हारा कोई बड़ा परम प्रताप है जिस कारण से तुम्हें यह अवसर मिला है। गौर से सुनना। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब तुम्हें किसी सत्कर्म में जाने का फल मिलता है। और कई बार सत्कर्म हो तो तुम्हें किसी यज्ञ में जाने का फल मिलता है, और कई बार यज्ञ का फल मिले तो तुम्हें जाकर किसी कथा में बैठने का अवसर मिलता है, और खूब सारी कथाएं कर लो। उसके बाद आपको शिव महापुराण में जाने का अवसर प्राप्त होता है। क्या? उसके बाद तुम्हें शिव महापुराण में जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम और कोई कथाएं सुनते हो तो केवल एक पुराण सुन रहे होते हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पुराण सुन रहे हो तुम। हाँ, श्री दुर्गा पुराण एक पुराण सुन रहे हो। कोई भी कथा, रामायण सुन रहे हो तो केवल रामायण ही सुन रहे हो। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुनते हो तो इसमें 18 पुराण हैं, इसमें 6 शास्त्र हैं, इसमें 4 वेद हैं, और इसमें उपनिषद हैं, और इसमें बड़े बड़े ग्रंथ समाहित हैं। हाँ, इसमें संपूर्ण विश्व समाहित है। सारे देवी देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवादिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। ध्यान रखना ये बात। हर किसी का मन, हर किसी का दिमाग, हर किसी की बुद्धि में धर्म नहीं चढ़ पाता। हर किसी को धर्म अच्छा नहीं लगता, हर कोई धर्म में रत नहीं रह पाता। करोड़ों करोड़ों लोगों में तुम अकेले ऐसे हो, हाँ, जिसको चुना गया है इस कथा में आने के लिए। लाखों लाखों लोगों में तुम चंद लोग हो जिन्हें चुना गया है शिव महापुराण का लाभ प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे घर में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में जहां भी तकलीफ हो उसे ठीक करने का साधन है यहां। तुम्हारे घर में सुख नहीं है, शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे घर में संपत्ति नहीं है, शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे घर में खूब सारे रोग लगे हैं सबको, शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे घर में आपस में विवाद होते हो दीपू, तो शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे घर में आपस में द्वंद्व होता हो, शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे पति पत्नी में आपस में तालमेल नहीं बनता हो, शिव महापुराण सुनिए। तुम्हारे बेटी और दामाद में, तुम्हारे बेटे और बहू में आपस में नहीं बनती हो, शिव महापुराण सुनो।
अगर तुम्हारे घर में खूब सारा संपत्ति चाहिए, दूसरों की तरह अमीर बनना है, शिव महापुराण सुनो। शिव महापुराण में आप सुनेंगे और आपको मालूम पड़ेगा ये। शिव महापुराण में आपको ये बात पता चलेगी कि कुबेर बनने का साधन शिव महापुराण में है। लक्ष्मी की पूजा तुम भगवान शिव के छोटे सुपुत्र के साथ क्यों करते हो, इसका जवाब शिव महापुराण में मिलेगा। पूरे साल भर में एक बार तुम लक्ष्मी पूजा करते हो, मात्र एक बार। कि एक बार करते ना? लक्ष्मी पूजा कितनी बार करते तुम साल में, जरा बताना। पूरे वर्ष भर जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो, उस पैसे की पूजा कितनी बार करते हो? एक बार। और कब? दीपावली में। किसके साथ? बाबा गणेश जी के साथ में करते हो। महादेव के ही छोटे सुपुत्र का नाम गणेश है। हाँ, तो आइए महादेव के परिवार से थोड़ा परिचित कराता हूं तुम्हें। यद्यप तुम परिचित हो, लेकिन वो नजरिया परिवर्तित होगा आज तुम्हारा। बहुत गौर से सुनना। तुम में से कुछ एकाध को छोड़कर बाकी सब शिव भक्त हैं, और मुझे लगता है बड़े मनोयोग से तुम सुन रहे हो, इसलिए मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कल एक हमारे यजमान परिवार में है कोई सदस्य आए और उनका परिचय कराया गया कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। और जैसे परिचय कराया गया, उसके कुछ मिनटों बाद उनको अवसर लगा शिव महापुराण सर पे रखने के लिए। तो बोले पूरा रखना पड़ेगा मुझे? तो किसी ने कह दिया हाँ। जैसे ही हाँ कहा, उन्होंने अपने किसी नौकर चाकर और किसी छोटे इंसान को बुलाया, जल्दी आओ रख लो। अरे महापुर का अवसर मिलता है तुम्हें, बिना किसी कारण के मिल रहा है, बिना किसी अवसर के मिल रहा है, बिना किसी प्रयत्न के मिल रहा है। अपने भाग्य की सराहना करो। किसी पुण्य का उजागर होने का ये अंश था, और तुम क्या ही मूर्खता कर रहे हो। तो भैया ये बड़ा शुभ अवसर है। तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है, ये तुम्हारी किसी भाग्य का बड़ा फल है। हाँ, अन्यथा दुनिया में वो बहुत लोग हैं जो अपनी मूर्खता पर मुस्कुराते हैं और अपनी मूर्खता पर खड़े होकर ये कहते मैं तो बड़ा अच्छा हूं, बड़ा जानकार हूं। एक संत कहते कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करने निकले। गौर से सुनना। क्या? गौर से सुनिएगा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करने निकले। माता ने देखा एक कोई शिव भक्त है और बड़ा परेशान है। महादेव को बोले स्वामी मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी भी तरह इसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे जैसे करो, इसकी मदद करके दो प्रभु। और ये बात ठीक नहीं है, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते, इसको कुछ दे क्यों नहीं देते, इस पर कृपा कर क्यों नहीं देते, थोड़ी इस पर कृपा तो करो। भगवान ने कहा ये अभी इसके भाग्य में लिखा नहीं है, इसके प्रारब्ध में अभी कुछ मिलना लिखा है नहीं, अभी रुक जाओ, अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। कोई भी फल पूरी तरह से पक न जाए तब तक जमीन में नहीं गिरता, और अच्छा नहीं है ये। माता को बहुत समझाया, लेकिन भैया मां तो मां है ना, एक बार कृपा करने की ठान ले तो कैसे भी करके ही रहती है। बोली नहीं नहीं आप तो दे दो, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी खातिर ऐसा कर दो, आप कुछ और मत सुनो, आप तो मेरी बात सुनो और इस पर कृपा कर दो। अपनी चुनरी उतारी और फट से हाथ में पकड़ा दिया। महादेव ने उनकी बात मानी और खूब सारे हीरे जवाहरात भरे और उस चुनरी में पोटली बनाकर उसके मार्ग में डाल दिया जहां से वो जा रहा था। गौर से सुनना, तुम्हारी बात कर रहा हूं आज। वो पोटली मार्ग में पड़ी है। उस पोटली के पास पहुंचने के पहले वो वहां से अपने मन में विचार कर रहे हैं, न जाने अंधे लोग कैसे चलते होंगे, जिनको आंखें नहीं होती होंगी वो कैसे चलते होंगे। और मैं इतना जानकार हूं, क्या अंधों की तरह नहीं चल सकता क्या? हाँ, मेरे जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं अंधों की तरह भी चल सकता हूं, इसमें कोई मुझे तो संदेह नहीं लगता। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मार्ग पर चलते जा रहे हैं। उनके पैरों में वो पोटली लगी, पोटली पर उनके पैर लगे और पैरों से टक्कर लगी। मुस्कुराए। वाह, जब अंधे के पैरों पर ईंटा लगता होगा तो अंधा अपने पैर से उसे साइड कर देता होगा,
ऐसा विचार किया और उस पोटली में पैर लगाया और किनारे कर दिया और आगे जाकर बहुत तेज खिलखिलाकर हंसे, ताली पीट पीट कर हंस रहे। वाह, मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूं, मुझे क्या मालूम था कि मैं इतना जानकार हूं। भगवान ने कहा, देखा ये अपनी कौन सी बात पर हंस रहा है और ये क्या छोड़कर चला आया है, इसे क्या मालूम। हाँ, इस तरह तुम भी अंधों की तरह चलना शुरू मत कर देना और उस बात पर खुश मत हो जाना कि मैं तो आंख बचाकर निकल कर आ गया कथा से, देखा मैं कितना बुद्धिमान हूं। आयोजकों की आंखों में दिखा भी दिया कि मैं आया था और चुपचाप उठ के चला भी आया। जानकार कौन है? हाँ, तुम्हें क्या मालूम तुम्हें कितना खजाना मिलने वाला था, क्या प्राप्त होने वाला था तो तुम छोड़कर चले आए। मेरी अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। एक भी ऐसा इंसान नहीं आया जो ये कहे मैंने पूरी शिव महापुराण आपकी सुनी और मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। 7वें दिन तुम लोगों से भी पूछूंगा, यहां समापन दिवस पर यद्यपि ये 11 दिन की कथा रखी गई थी, पर मुझे लगता है महादेव 9 दिन तक तो करना जरूर चाहेंगे। परमात्मा की जैसी इच्छा हरि काल तक इसको प्रारंभ रखा जाएगा और तुम्हारे भाग्य पर आधारित है, तुम्हारे प्रारब्ध में कितना लिखा है उतना जरूर मिलेगा तुम्हें। बोले शंकर भगवान की। तो आपको शिव से, शिव के परिवार से थोड़ा परिचित कराता हूं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में, कुटुंब में तुम्हारे छोटे छोटे बाल गोपाल बंधु और तुम्हारे अपने बच्चे, तुम चाहते हो कि वो पढ़े लिखे हो क्या? तुम चाहते हो वो खूब पढ़े, बच्चे खूब शिक्षित हो और खूब अच्छे बने, खूब बुद्धिमान हो तुम्हारे बच्चे? तुम चाहते या नहीं चाहते जरा बताइए। हाँ, अपने घर में, अपने परिवार में तुम शुभता चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ, उत्तराखंड के लोगों, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग थोड़ा अच्छा बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, मुझ तक आवाज आने दो, इतना तो जरूर बोलना। तुम्हारे जीवन में लाभ मिले तुम्हें, तुम चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ। शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्रों का नाम है, रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नी का नाम है और भगवान शंकर वाले सुपुत्र का नाम गणेश जी है। बोले मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, बहुत बढ़िया। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, भाग्य विधाता, विधाता, विद्यावारित भाग्य विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारित भाग्य विधाता, बाबा गणेश जी की बात है, छोटे सुपुत्र हैं भगवान के। हाँ, एक बात और कहूं, आजकल छोटे छोटे लोगों को चश्मा लगता और हर छोटे छोटे लोगों को, कम आयु वाले लोगों को भी शुगर हो जाती। क्या हो जाती? शुगर। जिन भी लोगों को शुगर है वो ये बात समझ कर रखो कि भगवान गणेश जी को भी शुगर है, खूब लड्डू खाते हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, इसीलिए कैथा और जामुन खाते हैं। जो इंसान कैथा और जामुन परमात्मा शिव को स्पर्श कराकर नित्य खाना शुरू कर दे, उसको शुगर की और इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं। वो इंसुलिन लेनी पड़ती ना, वो खत्म हो जाती है। जिसको भी शुगर हो, जिसको भी ब्लड प्रेशर हो और जिसके भी शरीर में रक्त के वो सेल्स खराब हो रहे हो, ऐसे किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ हो, वो
भगवान गणेश की पूजा करे और भगवान शंकर के ऊपर कैथा और जामुन स्पर्श करा के प्रसाद स्वरूप खाए, उसका ये रोग और ये दोष समाप्त हो जाता है। हाँ, इनके बड़े वाले पुत्र, उनका नाम है स्वामी कुमार, इनका एक नाम कार्तिकेय भी है। दीपू सराउंडिंग रखो। इसका एक नाम कार्तिकेय है और दूसरा नाम इनका स्वामी कुमार है। जब पूरी की पूरी दुनिया पर संकट आए तो वो देवताओं को आवाहित करते और देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन देवताओं पर संकट आ जाए तो वो स्वामी कुमार को आवाहित करते क्यों? और एक बात कहूं, तुम वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाते हो। हाँ, 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 साकार नवरात्रि, प्रत्यक्ष नवरात्रियां। उसमें तुम जिनकी पूजा करते हो वो इनकी ही धर्म पत्नी है, माता दुर्गा। और तुम करवा चौथ पर जिस चांद को पूजित करती हो, उस चांद की भी कांति को बचाए रखने के लिए, उसको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव ने ही कृपा करी है। ये बात आप शिव महापुराण में सुनेंगे। इसी वजह से भगवान शिव ने उसे अपने माथे पर धारण कर लिया। तो ये तो छोटा सा विजिटिंग कार्ड है, इसका दूसरा रूप बता रहा हूं, गौर से सुनना। एक तो बाबा गणेश के बगैर आपको मालूम है पूरी दुनिया में कोई पूजा नहीं हो सकता। आपको मालूम है किसी भी प्रकार का बड़ा यज्ञ स्वामी कुमार के बगैर नहीं हो सकता। एक बात और कहूं, पूरे विश्व में किसी भी देवी देवता का आप पूजन करो, कोई समस्या की बात नहीं है। किसी भी प्रकार के देवी देवताओं का आप पूजन करो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उन देवी देवताओं को जो भी तुम्हें देना है वो महादेव से लेकर ही तुम्हें देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका आधार बता रहा हूं, गौर से सुनना। पूरा विश्व महादेव की पूजा करता है, चाहे वो देव हो, नर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, महादेव की उपासना करते हैं। तुम राम की पूजा करो, तुम कृष्ण की पूजा करो, तुम देवी की पूजा करो, तुम हनुमान की पूजा करो, आपत्ति नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, आप में से किसी ने भी भगवान राम के बच्चों का मंदिर नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो जरूर बताना। हाँ, आप में से किसी ने भगवान राम के बच्चों के मंदिर देखे हैं क्या? उनकी पत्नी का मंदिर देखा है क्या अलग से? जरा सोच कर बताना। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण के बच्चों का मंदिर देखा है क्या? जरा बताना। लेकिन तुमने महादेव के दोनों बच्चों के मंदिर जरूर देखे होंगे। बाबा गणेश के भी खूब मंदिर तुमने देखे होंगे और कार्तिकेय के भी खूब मंदिर साउथ में देखे जाते हैं। एक बात कहूं, इनकी पत्नी पूजित हैं, इनके दोनों बच्चे पूजित हैं, प्रथम पूज्य है, उनके बगैर कोई विश्व की पूजा संपादित नहीं हो सकती। ये छोटी बात है। इनका तो ड्राइवर भी पूजा जाता है। बिना नंदी के कोई भी शिव मंदिर निर्माण हो नहीं सकता जिसका ड्राइवर भी पूजा जाता हो। जरा विचार करके देखना कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य क्या क्या आधार पटल होगा। हाँ? तुम्हें सुनने में अच्छा लगे, हमें कहने में अच्छा लगे, ये वो पुराण है क्या? ये वो गाथा है जो तुम्हारी अपनी गाथा है।